Assalamu alaikum ninth class. I hope you will be fine. It's your physics class and I am your physics teacher. Open your physics book. Today we will study screw gauge. सबसे पहले जो है हम ये देखेंगे कि screw gauge जो है वो होता कैसा है। यहाँ पे स्क्रू गेज की डायग्राम दिखाई गई है। ये एक यू शेप मेटल फ्रेम है जिसके एक साइड पर स्टड है। स्टड के ऑपोजिट साइड पर ये है स्पिंडल और स्पिंडल के साथ ये है मेन स्केल। मेन स्केल जो है वो बेसिकली सर्कुलर स्केल के नीचे की साइड पर होता है और मेन स्केल की ये जो लाइन है, ये जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इस लाइन को इंडेक्स लाइन कहा जाता है। और यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में स्केल है तो इसलिए इसे सर्कुलर स्केल कहा जाता है। और ये है हमारे पास थंबल। अब यहाँ पर देखें, ये जो मेन स्केल है ये सर्कुलर स्केल के नीचे होता है, यानी कि जब हम थिम्बल के ज़रिए सर्कुलर स्केल को मूव करवाते हैं, जब ये एक सर्कल या एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो मेन स्केल की एक लाइन जो है वो विजिबल होती है, यानी कि 1 मिलीमीटर की लाइन जो है वो हमें नज़र आना शुरू होती है। तो जिसे हम ये कहते हैं कि जब हमने एक रोटेशन कंप्लीट की और स्पिंडल ने जो है वो मूवमेंट की, स्पिंडल और थिम्बल दोनों की जब कंजक्टिव रोटेशन हुई तो उसके ज़रिए जो है वो हमारे पास 1 मिलीमीटर जो है वो लाइन रिप्रेजेंट हुई। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास 1 मिलीमीटर की लाइन रिप्रेजेंट हुई है, ये जो 1 मिलीमीटर की लाइन है, इसे हम स्क्रू गेज की पिच कहते हैं। अब हम डेफिनेशन देखते हैं कि हम स्क्रू गेज को इस्तेमाल क्यों करते हैं। A screw gauge is an instrument that is used to measure small length with accuracy greater than a vernier caliper. It is also called as a micrometer screw gauge. Screw gauge हमारे पास क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि बहुत छोटी लेंथ जिसकी एक्यूरेसी वर्नियर कैलिपर से भी ज़्यादा हो, उसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वर्नियर कैलिपर की लास्ट एक्यूरेट वैल्यू क्या थी, यानी कि इसका लीस्ट काउंट क्या था, 0.1 मिलीमीटर। यानी कि जब हमें 0.1 मिलीमीटर से भी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए होती है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू गेज। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज अ माइक्रोमीटर स्क्रू गेज और इसे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहा जाता है। यहाँ आप डेफिनेशन की हेडिंग देंगे और ये डेफिनेशन राइट करेंगे। कंस्ट्रक्शन, अ सिंपल स्क्रू गेज कंसिस्ट ऑफ अ यू शेप्ड मेटल फ्रेम विद अ मेटल स्टड एट इट्स वन एंड। हमारे पास क्या होता है कि स्क्रू गेज जो है वो एक यू शेप मेटल फ्रेम के ऊपर मुश्तमिल है जिसकी एक साइड पर मेटल स्टड लगा है। जैसा कि अभी हमने डायग्राम में देखा था कि ये एक यू शेप मेटल फ्रेम है और इसके एक साइड पर मेटल का स्टड है। A hollow cylinder has a millimeter scale over it along a line called the index line parallel to x-axis। एक खाली सिलेंडर जिस पर क्या है, एक स्केल मेंशन है और वो स्केल किस फॉर्म में है, मिलीमीटर में है और वहाँ पे एक एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है जिसे इंडेक्स लाइन कहा जाता है। ये बात हो रही है इस मेन स्केल के बारे में कि मेन स्केल क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है क्योंकि सर्कुलर स्केल जो है वो इसको कवर करता है। तो मेन स्केल एक हॉलो सिलेंडर है जिस पर मिलीमीटर की फॉर्म में स्केल पर वैल्यू मेंशन है और ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैं जिसे हम इंडेक्स लाइन बी कहते हैं। द हॉलो सिलेंडर एक्ट एज अ नट, कहते हैं ये जो खाली सिलेंडर है ये नट के तौर पर काम करता है। इट इज़ फिक्स्ड एट द एंड ऑफ अ यू शेप फ्रेम ऑपोजिट टू दी स्टड, कि ये हमारे पास क्या है, ये एक यू शेप फ्रेम की स्टड है जिस साइड पर, उसके ऑपोजिट साइड पर ये हमारे पास जो है वो हॉलो सिलेंडर पाया जाता है। अ थिम्बल हैज़ अ थ्रेडेड स्पिंडल इनसाइड इट एज द थिम्बल कंप्लीट वन रोटेशन द स्पिंडल मूव्स 1 मिलीमीटर अलॉन्ग द इंडेक्स लाइन। कहते हैं जैसे थिम्बल जो है वो अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करता है तो स्पिंडल जो है वो इंडेक्स लाइन के अलॉन्ग जो है वो 1 मिलीमीटर फासला कवर करती है। इट इज़ बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द कंजक्टिव थ्रेड्स ऑन द स्पिंडल इज़ 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि जब यहाँ से एक रोटेशन कंप्लीट होगी वहाँ से 1 मिलीमीटर का जो है वो फासला तय होगा। दिस डिस्टेंस इज़ कॉल्ड द पिच ऑफ द स्क्रू ऑन द स्पिंडल। तो ये जो हमारे पास 1 मिलीमीटर का फासला तय होगा इसे हम क्या कहेंगे, स्क्रू गेज की पिच। नाइन्थ क्लास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो आप कंस्ट्रक्शन की हेडिंग देकर कंस्ट्रक्शन को याद करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, जिस तरह हमने वर्नियर कैलिपर का स्क्रू जो लीस्ट काउंट है वो जब याद किया था तो हमने फार्मूला भी याद किया था, इसी तरह आप जब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट लिखोगे तो आप फार्मूला भी लिखोगे। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ द स्क्रू गेज के स्क्रू गेज की पिच क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल।
यहाँ पर देखिए बेटा पिच ऑफ द स्क्रू गेज क्या है। अभी हमने जो है वो इस पैराग्राफ में पढ़ा कि 1 मिलीमीटर का फासला कवर होता है जिसे स्क्रू गेज की पिच कहा जाता है। तो पिच ऑफ स्क्रू गेज कितनी होगी 1 मिलीमीटर। और जो दूसरी बात लिखी हुई है कि सर्कुलर स्केल पर नंबर ऑफ़ डिवीजन कितनी है। तो बेटा ये जो सर्कुलर स्केल है इस पर जो डिवीजन होती हैं वो नंबर ऑफ़ डिवीजन 100 होती हैं। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज कितनी हो गई 1 मिलीमीटर, नंबर ऑफ़ डिवीजन कितनी होंगी 100। 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 100 जब डिवाइड करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा 0.01 मिलीमीटर। और सेंटीमीटर में आंसर क्या होगा 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ तक आप लोगों के पास लीस्ट काउंट है स्क्रू गेज। 9th क्लास आप इन तीनों टॉपिक्स को अच्छी तरह याद भी करेंगे और अपनी नीट नोटबुक पर राइट भी करेंगे। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।